सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच अहम मुकदमे की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर हसन और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमलदरामद 13 अप्रैल को रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर, कलअदम करार देने की सदा। वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ, मंसूर उस्मान अवान से कानूनी उमूर पर मुशावरत करेंगे। बैक वक्त आम इंतखाबात कम करवाएं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की अहम बैठक आज फिर होगी। मुज़ाकराती टीम क़यादत के मशवरे के बाद तजावीज़ एक दूसरे के सामने रखेगी। मुज़ाकरात मज़ीद होंगे या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद बजट पेश करने तक हुकूमत बरकरार रखने पर बज़िद। तहरीक इंसाफ 14 मई तक हुकूमत के खात्मे की ख्वाहिशमंद। इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात के इखराज से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस अली बकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच समाअत करेगा। इमरान खान आज हाई कोर्ट में पेश होंगे। सिक्योरिटी स्क्वाड जमान पार्क पहुंचना शुरू। एलीट फोर्स की 3 गाड़ियां और एम्बुलेंस जमान पार्क पहुंच गए। बात है कि मुल्क का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लोग हैं वो जाएं सियासी पार्टी का फैसला करके आ जाए, तो आइन का क्या हुआ? अदालतों का काम, सारी अदालतें ये नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट है, सेशन कराना मुस्लिम लीग का काम नहीं है। साहस है इस मुल्क के चीफ जस्टिस को, वो मोटो आपने नोटिस किसी चीज का लेना है, इस तमाशे का लें जो नैब की अदालतों में लगा हुआ है। मौजूदा निज़ाम में मुल्क नहीं चल सकता, नैब को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। शाहिद काकान बासी बरस पड़े, कहा खुद नोटिस लेना है तो इस तमाशे का लें जो नैब अदालतों में लगा हुआ है। अदालत में कैमरे लगाएं, आवाम को दिखाएं कौन सी करप्शन हुई है। कोई तैयार हो या ना हो, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। जब नीयत ही ठीक ना हो तो मुज़ाकरात कैसे? किसी चीफ जस्टिस को थ्रू ए नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन रिमूव नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसे किया गया तो पाकिस्तान भर के वुकला ये उठेंगे और अपने चीफ जस्टिस को डिफेंड। इलेक्शन तब होंगे जब सुप्रीम कोर्ट कहेगी। एतजाज अहसन कहते हैं चीफ जस्टिस को नोटिफिकेशन के जरिए नहीं हटाया जा सकता। ऐसा हुआ तो मुल्क भर के वुकला चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे। ये समझते हैं चीफ जस्टिस और सदर ओहदे से हट जाएंगे तो इनकी मौज हो जाएगी। इनकी परेशानी और खौफ ख़त्म नहीं होती, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और अवाम का जज्बा ठंडा नहीं होता। पहले कानून ख़त्म किया इन्होंने, अब ये आइन तोड़ने के ऊपर आ चुके हैं। जब आइन ख़त्म तो इसका मतलब जमहूरियत ख़त्म। मुज़ाकराती इजलास के बाद असम्बलियां तहलील करने का आखिरी मौका है। हुकूमत आइन तोड़ने पर आ गई है और आइन टूट चुका है। असद उमर की गुफ्तगू, कहा आइन के ना होने से कानून और जमहूरियत खत्म हो गई। अदालतों के खिलाफ तकरीरें की जा रही हैं, वर्कर्स के घरों पर छापे मारे गए। मुज़ाकरात का वक्त बदलना भी मजीद दिन ज़ाया करने के मुतरादिफ है। जब नीयत खराब हो तो बदनीयती के फैसले किए जाते हैं। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा हुकूमत की हर शोबे में नाअहली आया हो चुकी। मुनज़्ज़म साजिश के तहत अदलिया को निशाना बनाया जा रहा है। 10 मई तक पता लग जाएगा आर होगा या पार होगा। अदलिया जीतेगी और इलेक्शन होकर रहेंगे। ये पाकिस्तान को सल्तनत शरीफिया बनाना चाहते हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहिए, इनको शरीफ कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहिए। शिकस्त के खौफ से ये इंतखाबात से भाग रहे हैं। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट नहीं, शरीफ कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहिए। इनको फैसले लिखवाने की आदतें पड़ गई हैं। फारूक हबीब की तनकीद, का हुकूमत शिकस्त के खौफ से भाग रही है। मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल हुकूमत की मरहून मिन्नत है। वाहिद रास्ता इंतखाबात। पाकिस्तान में अवाम की मर्जी की अक्कास हुकूमत की हिमायत करेंगे। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान की दाखिली या मुल्की सियासत पर कुछ नहीं कहेंगे।
बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर कमीशन एक आज़ाद अमरीकी कमीशन है जो कि सदर, सेक्रेटरी खारजा और कांग्रेस को पॉलिसी सिफारिशात फराहम करता है। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट से मुतालिक हुकूमतें या दीगर इदारों के अगर कुछ सवालात या तबसरे हैं तो इन्हें बराह रास्त कमीशन से राब्ता करना चाहिए। सऊदी अरब और यूएई की यकीन दहानी काम न आई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे पर कोई पेशरफ ना हो सकी। IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग की तस्दीक का इंतजार। आलमी बैंक के 2 अरब की तौसीक दरकार। पाकिस्तानी हुकाम कहते हैं तमाम पेशगी इक़दाम पर अमल दरामद के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहदा ना होना सबद से बालतर है। मुआहदा ना होने से पाकिस्तान को माशी बहरान का सामना। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात और तलबी के नोटिस को मुअत्तल करने की इस्तदा। इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इजाफी दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 9 मई तक मुलतवी। परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने DG एंटी करप्शन को नोटिस जारी कर दिया। 8 मई को जवाब तलब कर लिया। रासिख इलाही के वकील आमिर सईदरा ने दलाइल दिए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही के घर छापे के दौरान गिरफ्तार 15 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने के अहकाम जारी। गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर फिर छापा। घरेलू मुलाजमीन को कमरे में बंद करके पूछगछ। मोनिस इलाही ने छापे की CCTV फुटेज जारी कर दी। बोले पुलिस के पास कोई सर्च वारंट नहीं था। चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजाहत और 2 साथियों के घरों पर भी छापे मारे गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोड़फोड़ का केस। शिबली फराज, असद कैसर और जुल्फी बुखारी की हाजिरी से अससना की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नामजद PTI रहनुमाओं की उबूरी जमानत में 17 मई तक तौसीक कर दी। ATC लाहौर में जलाओ घिराव और तशद्दुद का केस। अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। 50,000 रुपए की जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। अली अमीन पर PTI कारकुनान को असलहा फराहम करने का इल्जाम है। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को बतौर वजीर आला ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक आपको इंतजार करना चाहिए। निगरां हुकूमत नई हुकूमत के इंतखाबात तक काम करेगी। ज़िमनी इंतखाब में सिंध हुकूमत पूरी ताकत इस्तेमाल कर रही है। पीपल्स पार्टी ने यूसीज पर कब्जे कर लिए हैं। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं इनकी कोशिश है लोग वोट डालने ना जा सकें। कराची में आटे का बहरान सर उठाने लगा। आटे की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंचने का खदशा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध ने खबरदार कर दिया। कहा कराची की 70% फ्लोर मिल्स पर गंदम खत्म हो चुकी है। गंदम ना मिली तो मजीद फ्लोर मिल्स बंद हो जाएंगी। चौधरी आमिर ने मजीद कहा कि हुकूमत ने 1 मई तक 12.5 लाख गंदम की बोरियां दी थी। महकमा खुराक बताए गंदम 15 रोज ताखीर से क्यों दी जा रही है। सार्क ममालिक के मरकजी बैंक्स का 3 रोजा इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से मुतालिक बैंक्स के किरदार पर गौर किया जाएगा। श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव के मरकजी बैंक्स के गवर्नर्स पहुंच गए। भारतीय मरकजी बैंक के सदर ने शिरकत की तस्दीक नहीं की। बादलों की धुआंधार इनिंग्स जारी। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, कालाम, एबटाबाद, मानसेरा में भी बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। आइंदा चंद रोज में कराची में मजीद बारिश का इम्कान।